मैं कहूँगा कि इंग्लिश समर आमतौर पे जो है वो इंग्लिश कंडीशन मुश्किल होती हैं और अनुभव की कमी थी टीम में और अटकलें लगाई जा रही थी क्या करेगी। शुभमन गिल नए कप्तान हैं, लेकिन मैं कहूँगा क्रिकेट इवेंचुअली इज़ द विनर और हमारे यंग कैप्टन और उनकी टीम ने अच्छी क्रिकेट खेली। खासकर पिछला टेस्ट मैच जिस तरह बचाया था, ड्रॉ किया था कि लंबी लीड थी इंग्लैंड के पास, और फिर इस टेस्ट मैच को जिस तरह जीता, दोनों टीमों की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। बट इवेंचुअली इवन रिज़ल्ट की श्रृंखला 2-2 से बराबर हुई और आज जो है सिराज और प्रसिद्ध ने जिस तरह प्रेशर में गेंदबाजी करके भारत को जीत दिलाई, काबिल तारीफ़ और बहुत बहुत बधाई, बहुत खुशी है। सब प्रेशर में सिराज ने विकेट निकाले और आज का दिन 35 रन 4 विकेट कुड हैव गॉन एनीवे। उस हिसाब से आज का जो लास्ट डे था वो बड़ा प्रेशर वाला डे था दोनों के लिए। उस हिसाब से क्या कहेंगे आप? बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगा सिराज, प्रसिद्ध और आकाशदीप। बुमराह की एब्सेंस में टेस्ट मैच जीता उन्होंने, जो है तीन ही सीमर्स थे हमारे और वर्कलोड को उन्होंने शेयर किया और आउटस्टैंडिंग जो है स्टैमिना और सिराज खासकर जो है पांचों टेस्ट मैच जो है इतनी फिटनेस अपनी रखनी, लंबे लंबे स्पेल मारने और जब भी गेंद पकड़ी तो उन्होंने 100% दिया अपना। और प्रसिद्ध ने भी, वो पीछे टेस्ट मैच मिस किया था फिटनेस की वजह से, इस मैच में आके उन्होंने जो है जिस तरह गेंदबाजी की, 4 विकेट उन्होंने भी लिए, पहली इनिंग में भी निकाले। आकाशदीप ने रन्स भी बनाए इस मैच में जो बहुत वाइटल हुए उसके, 66 रन्स जो है। लेकिन किसी को जीतना है किसी को हारना है, तो आई थिंक इंग्लैंड सोच रही होगी अगर वोक्स 2 ओवर और खेल जाता, रूट 2-4 ओवर और टिक जाते तो वो ये टेस्ट मैच निकाल के चले जाते। बट भारत की टीम सीमर्स को, खासकर यंग ये बच्चे हैं, इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। और इट्स ऑलवेज अ गुड फीलिंग कि हम इंग्लैंड में श्रृंखला हारे नहीं और बराबरी पे आए। और पूरी सीरीज़ अगर देखें तो दोनों टीमों की तारीफ़ करनी होगी। इंजरी फैक्टर तो रहेगा क्योंकि अब T20 ज़्यादा खेलते हैं, तो जैसे ही टेस्ट मैचेस आते हैं हम देखते हैं इंग्लैंड के भी देखें, उनके भी खिलाड़ी जो है, स्टोक्स यहाँ नहीं खेले, आर्चर नहीं खेले, कर्स नहीं खेले, वो भी जो है इंजर्ड हुए। भारत के भी गेंदबाज इंजर्ड हुए। तो दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्रिकेट हम कह सकते हैं। बट ओवरऑल अगर भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये यंग टीम थी और इतनी उम्मीद नहीं थी। जिस तरह बल्लेबाजी में पंत हों, राहुल हों, जायसवाल हों, कप्तान शुभमन गिल, उन्होंने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कप्तान होते हुए उन्होंने जो है 4 शतक लगाए, 700 कितने रन बना दिए। डॉन ब्रैडमैन के बाद वो ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने इंग्लैंड में, सनी भाई ने बनाए थे, गावस्कर साहब ने वेस्ट इंडीज़ में सन 76, 75, 74 की बात होगी। अभी इन्होंने जो है इंग्लिश कंडीशन में बनाए, तो बहुत 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 बधाई सभी को जो है। सर एक सवाल क्रिस वोक्स पे बोले। टीम के लिए वो बाहर आए, भले जिता नहीं पा रही, टीम के लिए वो बाहर आए बल्लेबाजी करने के लिए टू थ्रो फॉर शोल्डर। जज्बा बहुत अच्छा था उनका। जी हाँ, दैट विल इंस्पायर कि आप देश के लिए जब खेलते हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपके इंजरी है, आप आए, भले ही गेंद खेलने को उनको नहीं मिली, वो रनिंग करते रहे उनके लिए, क्योंकि लेफ़्ट शोल्डर में उनके इंजरी थी। राइट हैंड रहे हैं तो वो लेफ़्ट हैंड से बैट नहीं पकड़ सकते थे, राइट हैंड से कैसे खेलते वो। एटकिंसन ही स्ट्राइक पे रहे और इट्स अ ग्रेट थिंग कि आप अपनी टीम के लिए जो है डिस्पाइट द इंजरी आप बाहर निकल के आए। जैसे पंत जो है, उनके पैर में फ्रैक्चर था और वो आए थे। तो ये इंस्पायर करता है जनरेशन्स को, कि जब आप देश के लिए खेलते हो तो आप जो है अपना पूरा जो है 100% से भी 200% देते हो। अनिल कुंबले, कितने उदाहरण पुराने याद आ जाते हैं इस चीज़ में जो है। तो मैं समझता हूँ कि ये इंस्पायर इंग्लिश क्रिकेटर्स को भी करेगा जो अपकमिंग है। सर ये सीरीज आप लोगों की बहुत अच्छा खेली, इधर उधर कुछ भी। अभी भी याद आ रहा है लॉर्ड्स टेस्ट, 20-22 रन रह गए थे, या फर्स्ट टेस्ट मैच वो भी क्लोज था जो कोलैप्स हो गया, मिनी कोलैप्स हो गया, कैचेस छूट गए। इफ्स एंड बट्स होते तो टेस्ट मैच सीरीज ये हो सकता था भारत के नाम पे। देखो, मैं कहूँगा कि दोनों टीमों ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली एंड इट्स अ फेयर रिजल्ट इन द एंड। इवेंट के बाद हर कोई इंटेलिजेंट हो जाता है। इट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मैच, सेशन बाय सेशन। और सारे टेस्ट मैचेस जो है वो 5-5 दिन चले, इसीलिए हमने देखा कि कई खिलाड़ी चोटिल भी हुए इसमें। बट डिस्पाइट दैट, स्पिरिट जो थी उनकी वो लाजवाब थी दोनों टीमों की, कि टेस्ट मैच के लिए ये बहुत बड़ा उदाहरण बनेगा और आने वाले सालों में इस श्रृंखला की और बात की जाएगी। So a word on this test series, brilliant test series and perhaps the best result to all.
Yeah, that's a fair result, I would say, in the end. It went till the distance, and England fought hard. All credit to Siraj and Prasidh, sticking to their guns and giving 200% and eventually winning by 6 runs. 2-all, series ended in, and it gives credit to both the teams. I would like to, compliment Stokes as well as Shubman Gill for exhibiting outstanding cricket throughout the series. 2-all in England, I think a fair result in the end. Lot of hundreds, lot of wicket takers from both the sides, outstanding performers. If I name one or two, will be wrong. If Joe Root was the Rock of Gibraltar for England, their captain Stokes, so was Shubman Gill and Rishabh Pant, captain and vice captain. Our openers Rahul and Jaiswal, we have more hundreds for the first time touring England. If there are 18 or 19 hundreds, 12 are from India, I would say, more hundreds, which is a great thing, and Shubman got a big double hundred as well. I think he has emerged as one of the top players in the world cricket, and the way the entire team, he has led the team also well, and 2-all is a good result in the end, I would say. But the quality of cricket, outstanding throughout the series. The matches going into the fifth day, a great thing for the test match cricket. Usually you find more crowds in T20 one day, but here test matches, the grounds were full. Even today there were a lot of people on the ground, So that speaks volume of the kind of cricket and the support both the teams had.